नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ। छिंदवाड़ा में शराब पीने से 2 आरक्षकों की मौत हो गई है। शराब के ग्लास से सल्फास की गंध आ रही है। हत्या और आत्महत्या दोनों ही एंगल से जांच की जा रही है। कोतवाली पुलिस जांच में जुट गई है। बड़ी खबर बता दें कि 2 लोगों की शराब पीने से 2 आरक्षक हैं, इन दोनों की ही शराब पीने से मौत हो गई है और बताया ये जा रहा है कि शराब के ग्लास से सल्फास की गंध आ रही है और ऐसे में अब जांच का विषय कि हत्या है या आत्महत्या। दोनों ने ही मिलके जहाँ पे शराब पिए हैं और गिलास में सल्फास जैसी महक आ रही है, तो ऐसा लगता है कि किसी एक ने या दोनों ने मिलके जो है शराब में जहर मिला के पिया है या फिर किसी एक ने पिया हो। तो इस तरीके की चीज़ों की संभावनाएं आ रही हैं, उस पर विस्तृत जांच की जाएगी। तो शराब पीने से 2 आरक्षकों की मौत के मामले में अभी जांच चल रही है। सवाल यह कि यह हत्या है या आत्महत्या है, दोनों ही एंगल से जांच की जाएगी। कोतवाली पुलिस जांच में जुटी हुई है। 2 आरक्षक जिनकी शराब पीने से मौत हो गई। सबसे बड़ी बात यह कि जो शराब का ग्लास है उससे सल्फास की गंध आ रही है। ये जो ग्लास है उसमें सल्फास किसने रखा, कहां से आया, या फिर जो ग्लास है उसको क्या पहले से ही नहीं देखा गया था, तमाम ऐसी जानकारी मिल रही है। राजेश करमेले संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। राजेश, क्या जानकारी मिल रही है इस मामले में? जी देखिए, इस मामले में पुलिस के अधिकारी 2 से 3 अलग अलग बिंदुओं पर जांच पड़ताल कर रहे हैं। हमारी जो बातचीत हुई है, पुलिस अधिकारियों का कहना है कि या तो ये हत्या का मामला हो सकता है या फिर एक दूसरे से कहीं ना कहीं इस तरीके की बात सामने आ सकती है कि सल्फास किसी एक दूसरे में से किसी एक में मिलाया हो। ये दोनों बिंदुओं पे जांच पड़ताल पुलिस कर रही है। हालांकि मृत्यु दोनों की हुई है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जो गिलास है उसको जांच के लिए भेजा गया है। एक गिलास में सल्फास पाया गया है, दोनों गिलास में सल्फास पाया गया, दोनों में गंध आ रही थी। पुलिस अधिकारी इस बात को लेकर काफी आशंकित है कि कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है कि गिलास में पहले से सल्फास डालकर रखा गया हो और उसके बाद उसमें शराब मिलाकर इन्हें परोस दिया गया। लेकिन किया किसने, इन हालातों को लेकर पुलिस लगातार पड़ताल कर रही है। जी, बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए राजेश। और अब बात मिनी मुंबई में मर्डर की करेंगे। इंदौर में महिला की बोरे में लाश मिली है। लाश के टुकड़े कर बोरे में डाला गया। लाश के टुकड़ों के साथ नीली साड़ी भी मिली है। चंदन नगर थाना क्षेत्र के बांक इलाके में यह लाश मिली है। भारी पुलिस फोर्स मौके पर आसपास के रास्ते को सील कर दिया गया है। पुलिस फोर्स, भारी पुलिस फोर्स जो है वो मौके पर मौजूद है और साथ ही आसपास के इलाके को सील कर दिया गया है। ये मर्डर किसने किया और कैसे महिला की लाश बोरे में मिली, तमाम जो है एंगल से जांच होगी इस मामले की। साथ ही जो सीसीटीवी फुटेज आसपास के पहले ढूंढे जाएंगे और उसके बाद उनके फुटेजेस निकाले जाएंगे, उसके आधार पर जांच को आगे बढ़ाया जाएगा। मुरैना की बात करेंगे, जहां जमीन विवाद में लाठी और फरसा चले हैं। 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई है। जमीन विवाद में 4 लोग घायल हो गए हैं। दोनों पक्षों ने थाने में मामला दर्ज कराया है। कोतवाली थाना क्षेत्र के दत्तपुरा का यह मामला बताया जा रहा है और सोशल मीडिया पर वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है। पूरा मसला जमीन विवाद से जुड़ा हुआ। लाठी चले हैं, फरसा, 2 पक्षों के बीच कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। जमीन विवाद में मारपीट में 4 लोग घायल हुए हैं और दोनों पक्षों ने थाने में मामला दर्ज कराया है। फिलहाल सोशल मीडिया पर भी यह वीडियो वायरल हो रहा है। वो वीडियो आप देखिए, कैसे जो फरसा है, लाठी है, डंडे हैं, सब चले हैं। जमीन के विवाद में अक्सर इस तरह की जो घटनाएं हैं वो सामने आती हैं, मारपीट की खासतौर पर। बीच बचाव में जितने भी लोग आते हैं वो भी इसकी चपेट में आ जाते हैं और अब एक बार फिर से मारपीट का मामला, लाठी, फरसा, डंडे सब चले हैं। जमीन को लेकर पूरा विवाद शुरू हुआ और कई लोग एक दूसरे को मारपीट करते नजर आए।
इंदौर में कार टकराने को लेकर मारपीट का मामला सामने आया है। शराबी रईसजादे ने युवक को पीटा है। शराब के नशे में धुत शख्स ने युवक को पीटा है। ट्रैफिक पुलिस के सामने युवक की पिटाई की गई। पुलिसकर्मी का मोबाइल छीनने की कोशिश की गई है। बॉम्बे हॉस्पिटल चौराहे के पास का ये विवाद बताया जा रहा है और शराब के नशे में धुत शख्स ने पिटाई की है। पुलिस के सामने युवक की पिटाई की गई। पुलिस वहां खड़ी रही, बावजूद इसके बदमाशी और दबंगई का जो सिलसिला है वो यहां पर दिखाई दिया और लोग मानने को तैयार नहीं थे। युवक, ये व्यक्ति जिसको शख्स को पुलिस बार बार समझा रही है, बावजूद इसके नशे में धुत शख्स अपने आप को ही दबंग समझ रहा है और यहां पर दूसरे व्यक्ति की पिटाई करता हुआ भी नजर आया। रवि परमार को किससे खतरा? जी हां, भोपाल में रवि परमार ने जान को खतरा जताया है। रवि परमार ने ही नर्सिंग घोटाले का मुद्दा उठाया था। रवि परमार ने सीएम डॉक्टर मोहन यादव को एक चिट्ठी लिखी है, पत्र लिखा है। उस पत्र में उन्होंने सिक्योरिटी की मांग की है। पत्र लिख मुख्यमंत्री से मिलने का समय भी मांगा है। रसूखदार लोग मेरी हत्या करवा सकते हैं, ये रवि परमार ने चिट्ठी में लिखा है। झूठे मामले दर्ज करवा सकते हैं, मुलाकात कर जरूरी साक्ष्य सौंपना चाहता हूं। तो जो प्रूफ रवि परमार के पास है वो सौंपना चाहते हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को। और उससे पहले एक चिट्ठी उनकी तरफ से लिखी गई सीएम के लिए, जिसमें कि उन्होंने लिखा है कि मुलाकात के लिए आप समय दीजिए ताकि मैं आपको जरूरी साक्ष्य जो है वो सौंप सकूं। उजागर किया, वो साक्ष्य सौंपना चाहते हैं और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को हम अवगत कराना चाहते हैं कि ये नर्सिंग फर्जीवाड़ा जब हम उजागर कर रहे थे तो हमने हमारे ऊपर कई तरह से अधिकारियों ने दबाव बनाया और उन अधिकारियों ने षड्यंत्र पूर्वक कई बार हमारे ऊपर मुकदमे दर्ज करे, कई बार मुझे जेल तक भेजा और इस तरह से मध्य प्रदेश में अधिकारी नर्सिंग फर्जीवाड़े को अंजाम दे रहे थे। और अधिकारियों द्वारा अब भी इसमें कई बड़े अधिकारी और रसूखखोर शामिल है पूरे नर्सिंग घोटाले में और ये अब भी मेरे ऊपर षड्यंत्र पूर्वक कोई भी झूठा प्रकरण दर्ज करवा सकते हैं और यहाँ तक कि षड्यंत्र पूर्वक करके मेरी हत्या भी करवा सकते हैं। और अब बात उज्जैन की, जहां अखिल भारतीय पुजारी महासंघ के अध्यक्ष मंगेश पुजारी ने अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष को एक पत्र लिखा है जिसमें SC/ST वर्ग के 100 साधुओं को महामंडलेश्वर बनाने की बात कही गई है। महासंघ ने इस पत्र की कॉपी PM और CM को भी भेजने की बात कही है। इस पत्र पर पुजारी महासंघ के अध्यक्ष महेश पुजारी और सचिव रूपेश मेहता ने कहा है कि साधु संतों के समाज में भी जातिवाद होने लगेगा तो इनका मान सम्मान घटेगा। SC/ST दलित सभी समाज के साधु संत हैं, इसमें कोई जाति या वर्ण नहीं है होता, सभी समान होते हैं। इसके बावजूद SC/ST दलित क्यों किया जा रहा है? जो भक्त होते हैं, जो सनातन को मानने वाले, वो कभी साधुओं में अंतर भेद करते ही नहीं थे। चाहे वो किसी भी समाज से हो, उसको आदर मान सम्मान पूरा दिया जाता था। ऐसा आज तक चला आया है और अभी वर्तमान में भी हम देखते हैं कि OBC के इनके भी जो लोग हैं वो महामंडलेश्वर बने हुए हैं। पर ये जो एक खुली बात करके और फिर उसका राजनीतिक गणित कि इतने OBC है, इतने ST/SC के हैं, इतना ऐसा है तो इनको साधने के लिए महामंडलेश्वर बनाने की एक प्रक्रिया है। हमारा उनसे ये अनुरोध था, हमने उनको पत्र भेजा है और ये प्रार्थना की है कि संत समाज में इस प्रकार की कोई बात न लाए जिससे कि सारा संत समाज में कोई ऐसी मतभेद की स्थिति बन जाए कि सनातन को बहुत बड़ी क्षति हो। तो सुना आपने उनकी क्या मांग थी और सीधे तौर पर महेश पुजारी का यह कहना था कि महामंडलेश्वर साधु संतों को घोषित किया जाए क्योंकि साधु संतों में किसी भी तरह का कोई वर्ग नहीं होता, कोई जाति नहीं होती और हर व्यक्ति साधु संत ही कहलाता है। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे टीवी सीरियल और फिल्मों में अभिनय कर चुकी बाल कलाकार साइबर अपराधियों का शिकार हो गई हैं। इंदौर की रहने वाली चाइल्ड एक्टर बारबी शर्मा उर्फ आराव्या शर्मा का सोशल मीडिया अकाउंट टर्की से हैक हो गया है। आरोपी ने बॉबी शर्मा से $200 की मांग की थी और पैसे नहीं देने पर सोशल मीडिया अकाउंट डिलीट करने की धमकी भी दी थी। ब्लू टिक दिलाने के झांसे में आकर बारबी के परिजनों ने साइबर ठगों के झांसे में आकर जीमेल और इंस्टाग्राम का OTP भी शेयर कर दिया था। बारबी ने इंदौर क्राइम ब्रांच में इसकी शिकायत की है, जिसके बाद उनका अकाउंट फिर से एक्टिव हो गया है। इस पूरे वाकया के बाद
बारबी ने कहा कि अब वो पुलिस के साथ मिलकर साइबर क्राइम के प्रति लोगों को जागरूक करेंगी। बहुत जरूरी है जागरूक होना, और साइबर क्राइम इन दिनों बढ़ता ही जा रहा है, इसका ग्राफ बढ़ता जा रहा है। इसलिए किसी भी तरह के लॉगिन या किसी भी तरह के लिंक को ओपन करने से पहले उसके बारे में अच्छे से जांच कर लें। फॉलोवर्स हैं। अभी रिसेंटली में मेरा अकाउंट हैक हो गया था, कोई टर्की का था, उसने हैक कर लिया था। तो हम क्राइम ब्रांच आए थे इंदौर के, रितेश सर से बात की थी हमने। हाँ, तो और मतलब मेरा अकाउंट ऐसे हैक हो गया कि ब्लू टिक का, उनने बोला कि वो मेटा से आए थे, ब्लू टिक का है। मेरी मम्मा ने उसको 1-2 कोड दिए, देन फिर उसने अकाउंट हैक कर लिया। इसमें कंप्लेंट की, कंप्लेंट रजिस्टर्ड होने के बाद क्राइम ब्रांच के द्वारा इसमें मेटा से और भी जो टेक्निकल टीम है, जिसमें कि हिमांशु ने लीड किया इसको, और पूरे उसमें जो मेल करके वो जो आवश्यक जो टेक्निकल वर्क होता है उसको करते हुए उस अकाउंट को रिकवर कराया है 6,45,000। तो पेरेंट्स काफ़ी खुश है, बच्चे काफ़ी खुश हैं। मध्य प्रदेश में नौतप्पा का आज दूसरा दिन है। पूरे प्रदेश में भीषण गर्मी और लू चलने का सिलसिला जारी है। राज्य के 10 जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया है। श्योपुर, उज्जैन, मुरैना, सागर और साथ ही आगर मालवा, निवाड़ी, टीकमगढ़, नीमच, मंदसौर, रतलाम, राजगढ़ में लू का रेड अलर्ट जारी किया गया है, जबकि इंदौर, ग्वालियर, भिंड, दतिया समेत 20 जिलों में लू का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। नौतप्पा के दौरान प्रदेश के ज्यादातर जिलों में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंचने की संभावना है। ये 9 दिन बहुत ही ज्यादा अहम होने वाले हैं, क्योंकि इन 9 दिनों में सीधे सूर्य की किरणें धरती पर पड़ेंगी और धरती तपेगी। सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में नौतप्पा की शुरुआत 25 मई से हो गई है, जो कि 2 जून तक बने रहेगी। ऐसे में 10 जिलों में लू का रेड अलर्ट जारी किया गया है। वो 10 जिले कौन से हैं, ये हम आपको दिखा रहे हैं। आप इन जिलों में रहते हैं और इन शहर के वासी हैं आप, तो बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि नौतप्पा की शुरुआत हो चुकी है और ऐसे में हीट स्ट्रोक, डिहाइड्रेशन का शिकार आप ना हो, इसका बहुत ज्यादा ख्याल रखें। उस तरह का खान पान अपना रखें। सबसे बड़ी बात है कि अपने आप को कवर करके इस भीषण गर्मी में बाहर निकले, क्योंकि बहुत जरूरी है। इस तरह से जो सूर्य की किरणें पड़ती हैं शरीर पर, कई बार आपको रैशेज और घमौरी और फफोले, इस तरह की भी समस्याएं होती हैं, तो इसका भी बहुत ज्यादा ख्याल रखें। तो वहीं आपको बता रही है कि मध्य प्रदेश के कई ऐसे शहर जहां भीषण गर्मी पड़ रही है, तो टीकमगढ़ में भी आसमान से आग बरस रही है। दिन का तापमान 45 डिग्री के पार पहुंच चुका है। गर्म हवाएं, जिला अस्पताल में मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है। गर्मी का आलम तो यह है कि दिन में अघोषित कर्फ्यू जैसे हालात हो जा रहे हैं, कुछ भी नहीं सड़क पर नजर आ रहा। हमारे तमाम संवाददाता अलग अलग जगहों से हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे जानकारी लेंगे कि फिलहाल शहर में कितनी गर्मी है। वासु चौरे संवाददाता भोपाल से हमारे साथ जुड़ गए हैं, अमित शर्मा मुरैना से हमारे साथ है, राजीव रावत टीकमगढ़ से है और रजनीश सेठी आगर मालवा से हमारे साथ है। सबसे पहले वासु, भोपाल का हाल क्या है? देखिए, ना सिर्फ राजधानी भोपाल बल्कि पूरे मध्य प्रदेश में बेतहाशा गर्मी पड़ रही है। आसमान से सूरज आग उगल रहा है, तो मध्य प्रदेश का एक एक इलाका जो है वो भट्टी की तरह तपता हुआ नज़र आ रहा है। सड़कें सूनी हो चली हैं, लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं। वही लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं जिनको अपने काम को लेकर कोई ना कोई मजबूरी है या कोई इमरजेंसी है, और यही हिदायत स्वास्थ्य विभाग भी दे रहा है। आपको सड़कों पर तो सन्नाटा नज़र आएगा, लेकिन जो लोग भी घर से बाहर निकल रहे हैं वो खुद को अपनी प्यास बुझाने के लिए, खुद को हाइड्रेटेड रखने के लिए नींबू पानी, नींबू शिकंजी, गन्ने का जूस, इस तरीके की चीज़ों का सहारा ले रहे हैं। और इसको लेकर लगातार स्वास्थ्य विभाग की ओर से भी जो अपील है वो कहीं ना कहीं की जा रही है। भोपाल में जो डॉक्टर्स हैं उनका अवकाश निरस्त कर दिया गया है, या उनको ये जानकारी CMHO की ओर से दी गई है कि अगर आपको अवकाश की ज़रूरत है तो पूर्व सूचना दें, नहीं तो आप अपने अपने जो केंद्र हैं, स्वास्थ्य केंद्र है, वहाँ पर मौजूद रहें, ताकि गर्मी की वजह से जो मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है उनको वहाँ पर मूलभूत सुविधाएं मिल सकें। दिन भर इसी तरीके की तपिश रहती है और लू जो है वो काफ़ी ज़्यादा चल रही है, जिसके चलते लोग और आम जनजीवन जो है वो सर्वाधिक प्रभावित हो रहा है। सुबह 10-11 बजे से जो राइज ऑफ टेम्परेचर तेजी से देखने को मिलता है वो शाम को 4-5 बजे तक तो रहता ही है। यहाँ तक कि 7-8 बजे तक भी जो तापमान है वो 38 डिग्री से लेकर 40 डिग्री के गर्मी से बचने की। अमित शर्मा भी हमारे साथ मुरैना से जुड़े हैं। अमित, मुरैना में तो रेड अलर्ट जारी किया गया है गर्मी को देखते हुए, लू को देखते हुए।
अमित, क्या आप तक आवाज आ रही है? अमित हमारे साथ नहीं जुड़े हैं। राजीव रावत हमारे साथ है टीकमगढ़ से। राजीव, टीकमगढ़ का हाल क्या है? टीकमगढ़ में भी रेड अलर्ट जारी किया गया है। देखिए, इन दिनों तापमान 45 डिग्री तक पहुंच रहा है और आसमान से आग बरस रही है। देर शाम तक लू के थपेड़े चल रहे हैं। टीकमगढ़ ही नहीं, पूरे बुंदेलखंड इलाके में इन दिनों भीषण गर्मी पड़ रही है, जिससे लोगों का बुरा हाल होता जा रहा है। दिन में यहाँ पे सड़कें पूरी तरह सुनसान दिखाई देती हैं, इक्का दुक्का लोग ही सड़कों पर नजर आते हैं। गंभीर बात यह है कि इस लू के कारण अब सबसे ज्यादा असर छोटे छोटे बच्चों पर पड़ रहा है और बच्चे लगातार बीमार हो रहे हैं। और ओपीडी में, जो जिला अस्पताल का ओपीडी है, उसमें 1000 से लेकर 1500 तक की संख्या में रोज इजाफा हो रहा है। लगातार पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं और लोग लू के कारण बीमार भी हो रहे हैं और ठंडे पानी का सहारा ले रहे हैं, क्योंकि लू से अगर बचना है तो जैसे नींबू पानी है, शिकंजी है, तमाम ऐसे पदार्थ पिएं ताकि लू से बचा जा सके। लेकिन लू के थपेड़े देर शाम तक चलते हों और लू के कारण दिन में लोगों का निकलना भी ठीक है। राजीव बने रहिए हमारे साथ। रजनीश भी हमारे साथ जुड़े हैं। रजनीश, आगर मालवा में आप मौजूद हैं, यहाँ कितनी गर्मी है और मौसम विभाग की तरफ से क्या कहा जा रहा है? जी देखिए अंशिका, आगर मालवा जिले में भी प्रदेश के बाकी हिस्सों की तरह गर्मी से लोगों के हाल बेहाल हैं और यहाँ पर भी काफी भीषण गर्मी लगातार पड़ रही है। बीते 3-4 दिनों से तापमान जो दर्ज किया गया है, करीब 44 डिग्री से ज्यादा यहाँ पर तापमान दर्ज किया गया है। और आज जैसा कि मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है, जिसमें आज तापमान करीब 45 डिग्री से ज्यादा होने की संभावना है और लू के काफी तेज थपेड़े चल रहे हैं। खास बात एक और गर्मी में इस बार यह भी देखने को रही है कि पहले जो ये मालवा क्षेत्र है, खासकर आगर मालवा जिले में, दिन में तो तापमान तेज होता था, लेकिन शाम और रात होते होते लोगों को कुछ राहत मिल जाती थी, यानी कि तापमान कम हो जाता। लेकिन इस बार जो देखने को मिल रहा है, रात में भी लोगों को राहत नहीं है। करीब 37-38 डिग्री तापमान रात में भी बना हुआ है। तो गर्मी के कारण लोगों के हाल बेहाल हैं। इन दिनों केवल लोग जो जरूरी काम है केवल उसी के चलते ही बाहर निकल रहे हैं, बाकी सड़कों पे सन्नाटा पसरा हुआ है। और डॉक्टरों ने भी जो सलाह दी है कि लोग सुबह सुबह या तो जरूरी काम अपने निपटा ले, कम से कम दोपहर के जो सुबह 10 से लेकर 3 बजे तक तो कम से कम घरों से बाहर नहीं निकले, कि उन्हें लू लगने की, लू की चपेट में आने से ताकि वो बच सके। और अस्पतालों में भी इन दिनों काफी मरीजों की संख्या लगातार गर्मी के कारण बढ़ती जा रही है। रजनीश, बने रहिए आप हमारे साथ और आगे भी जानकारी आपसे लेते रहेंगे। अमित शर्मा हमारे साथ खंडवा से जुड़े हुए हैं। अमित, खंडवा में कितनी गर्मी है और अभी मौसम विभाग ने क्या अलर्ट जारी किया है? जी बिल्कुल, अगर हम खंडवा की बात करें तो यहाँ का जो तापमान है वो 45.5 डिग्री सेल्सियस तक बना हुआ है लगातार 2 दिनों से। और आज भी कुछ ऐसी स्थिति है, जो सड़कों पर आवाजाही है वो काफ़ी कम हो गई है। और इसके अलावा जो आप देख सकते हैं किस तरह खंडवा की जो सड़कें हैं उसकी आवाजाही कम है और लोग जो है लगातार अपना गला तर करने के लिए जूस, गन्ने का जूस और अन्य तरीके से जो है वो कर रहे हैं। क्या कहेंगे इस बात की गर्मी को लेकर? कितनी गर्मी तो सर बहुत पड़ रही है। पिछले कुछ जो भी साल हुए उसके बाद से आज जो इस साल की गर्मी है वो बहुत ज़्यादा है, तापमान बहुत ज़्यादा है, लोगों का बाहर निकलना मुश्किल हो चुका है। अभी हम भी सिरपुर से यहाँ आ रहे थे तो बहुत परेशानी हुई, कठिनाई हुई आने में, लू बहुत चल रही है बहुत ज़्यादा। और वाकई में गर्मी काफी प्रचंड है और नौतपा की शुरुआत की हो चुकी है। इससे भी लोगों को सावधान होने की बहुत ज्यादा जरूरत है। बहुत शुक्रिया आप सभी संवाददाताओं का जानकारी साझा करने के लिए। अब एक नजर टॉप 20 खबरों पर। रवि परमार ने जताया जान को खतरा, सीएम डॉक्टर मोहन यादव को लिखा पत्र। रवि परमार ने उठाया था नरसिंह घोटाले का मुद्दा। इंदौर में कार टकराने को लेकर मारपीट, शराबी रईजादे ने युवक को पीटा। मुरैना में जमीन विवाद में चले लाठी फरसे मामले में पुलिस जांच में जुटी, मारपीट में 4 लोग घायल। इंदौर में पुल निर्माण के दौरान फूटी पानी की पाइप, सड़कों पर बह रहा पानी। इंदौर में सीमेंट व्यापारियों से धोखाधड़ी, भोपाल की कुख्यात गैंग ने कई जगह घटना को दिया है अंजाम। इंदौर में महिला की बोरे में मिली लाश, लाश को टुकड़ों में काट कर बोरे में डाला। रुक जाना नहीं योजना में छात्रों के लिए 20 मई को किया गया परीक्षा का आयोजन, परीक्षा में फर्जी परीक्षार्थी हुए शामिल। सतना में तेज रफ्तार कार ने मां बेटे को मारी टक्कर, इलाज के दौरान मां की मौत।
इंदौर हनी ट्रैप मामले में श्वेता स्वप्निल जैन का गिरफ्तारी वारंट जारी, कोर्ट के नोटिस के बाद भी उपस्थित नहीं हुई थी श्वेता। इंदौर में संत रामपाल पर केस दर्ज, देवी देवताओं पर भ्रामक किताब लिखने का आरोप। धार में आकाशीय बिजली गिरने से बड़ा हादसा, हादसे में दादी पोते की मौत। आगर मालवा में जेल प्रहरी पर मामला दर्ज, बंदी के साथ यौन शोषण के आरोप में मामला दर्ज। भोपाल में डॉक्टर्स की छुट्टी पर लगाई गई रोक, सीएमएचओ ने जारी किया निर्देश। धार में भोशाला सर्वे का 66वां दिन, जीपीआर जीपीएस मशीन से सर्वे शुरू। खंडवा में नर्मदा जल योजना की पाइपलाइन तोड़ने पर कार्रवाई, 2 लोगों को भेजा गया जेल। मुरैना में 7 पुलिसकर्मियों पर एक्शन, जुआरियों पर कार्रवाई नहीं करने पर लिया गया एक्शन। इंदौर में सीएम के आदेश पर धार्मिक स्थलों से हटाए गए लाउडस्पीकर, 258 धार्मिक स्थलों से हटाए गए। चाइल्ड एक्ट्रेस बारबी शर्मा का इंस्टाग्राम हैक, शिकायत के बाद पुलिस ने कार्रवाई की। एमपी में नौतपा का दूसरा दिन, भीषण गर्मी और लू का कहर। खरगोन में पुराना पेड़ गिरा, पेड़ की चपेट में दुकान। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, आगे भी खबरों का सिलसिला जारी है।